नई हुकूमत, नए इरादे, नए चैलेंजेस। निगरान हुकूमत के सामने एक नहीं कई मसाइल। हुकूमत की पहली तरजीह मईशत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में वज़ारत ख़जाना, FBR और मुतालिका इदारे वज़ीर आज़म को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। IMF प्रोग्राम और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम वज़ीर आज़म को IMF के जारी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। मुल्की मईशत से मुतालिक मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मैं अनवारुल हक काकड़ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ओहदा संभाल लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर अफराद ने मुबारकबाद दी। अनवारुल हक की अटॉर्नी जनरल को काम जारी रखने की हिदायत। बलोचिस्तान से वफ़द की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। सेनेटर सरफराज भुगटी और मीर खालिद लांगू शामिल थे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध के निगरान वज़ीर आला होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने नाम पर इत्तेफाक कर लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने निगरान वज़ीर आला की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस में होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया। 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज बने। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए। कुछ चल रही थी, कुछ मुझे पर्सुएट किया जा रहा था कुछ अर्से से, तो बात तो कुछ अर्सा हो गया चल रही है। मुझे ये इत्तला दी गई कि मामला तय हो गया। बरादारी के सिलसिले में अभी कोई बात नहीं हुई। मुश्किल हालात में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोशिश होगी बेहतर काम करके लोगों के मसाइल हल करें। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा करेंगे। कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात हों। कौन बनेगा बलोचिस्तान का निगरान? वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात बेनतीजा रही। किसी नाम पर इत्तेफाक न हो सका। फैसले के लिए आज आखिरी दिन। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने कहा निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए उस्मान बादीनी का नाम तजवीज़ किया है। ताहम हुकूमती इत्तेहाद के नाम अभी तक फाइनल नहीं। उम्मीद है आज होने वाली मुलाकात में कोई नाम फाइनल कर लिया जाएगा। जीरो रिस्क होने तक नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। ख्वाजा आसिफ का निजी टेलीविजन को इंटरव्यू। साबिक वजीर दिफा ने कहा कि इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है, मगर नवाज शरीफ को तो अपील का मौका भी नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। इंकशाफ किया निगरान वजीर आजम के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं था। पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हल्फबरदारी की तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा मुल्क वसाइल से मालामाल है, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में जमानत खारिज। ATC जज अबुल हसनाब जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम हाजिरी के बाद जमानत खारिज की। अदालत में प्रोसिक्यूटर राजा नवीद पेश हुए। चेयरमैन PTI के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज था। साने है 9 मई के 6 मुकदमात। चेयरमैन PTI की जमानत तौसी की दरखास्त पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज मोहम्मद सुहेल ने फैसला महफूज किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने मेरा मुआफ़ीनामा मुस्तरद किया।
गैर मशरूत तहरीरी मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रहा हूँ। इस्तदा है अब इस केस पर कार्रवाई खत्म करें। देखें इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में मुकदमा। रहनुमा पीटीआई अदालत में पेश, हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी गई। आइंदा समाअत पर जीआईटी के 2 मेंबरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ना कभी वायलेंस की सियासत पे यकीन रखा और ना रखूँगा, और ना ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं, और हमें सबको मिल के इस मुल्क के लिए काम करना है। और आज के दिन के बाद मैं अपना पीटीआई से लाताल्लुकी का इज़हार करता हूँ और पीटीआई को छोड़ता हूँ। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। मरकजी रहनुमा शमशान बुखारी का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर की 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। जहांगीर तरीन से मुलाकात। चंद रोज़ में बाज़ाब्ता न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। कहा वायलेंस की सियासत पर यकीन रखा, ना रखूँगा, ना ही ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूँ। कायद के बिजली सार्फिन को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। बिलों पर इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा। हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरखास्त पर नेफ्रा में समाअत। मंजूरी की सूरत में इजाफी सरचार्ज से 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। नेफ्रा आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद हतमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इजाफा लागू नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में इजाफी चार्जेस वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्तें नेफ्रा को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए। नेफ्रा अदालत आलिया के फैसले की रोशनी में बिजली बिलों के इशूज़ पर फैसला करे। नेफ्रा को अहकामात जारी करते हुए दरख्वास्तें निपटा दी हैं। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.26 महंगा हो गया। 289 रुपए से तजावुज कर गया। 289 रुपए 75 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में कीमत में ₹1 का इजाफा 296 रुपए से बढ़कर 297 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 180 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 48,605 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम होगी। बीजिंग पुरअज़्म। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान में चीनी अहलकारों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। मज़ीद कहा कि चीनी सिफारतखाने ने फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात का आगाज़ किया है और पाकिस्तान में चीनी शहरियों, कंपनियों और इदारों को सिक्योरिटी मजबूत बनाने के इक़दामात की हिदायत की है। तर्जुमान ने निगरान वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद भी दी। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन की मिट्टी ने जब पुकारा, जवानों ने जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सिपाही ज़िया अकरम और हवालदार तहसीन ने सोनी धरती की खातिर शहादत को गले लगाया। ज़िया अकरम 6 सितंबर 2021 को वज़ीरिस्तान और हवालदार तहसीन अब्बासी 1 अगस्त 2023 को शहीद हुए। अहले खाना ने मादरे वतन पर जान निछावर करने को फ़ख्र करार दिया। यौम आज़ादी के मौके पर शहदा के बुरसा ने कौम को खुसूसी पैगाम भी दिया। हम अपने मुल्क और कौम के लिए मुस्बत अंदाज से अपनी सोसाइटी को लेकर चलेंगे। इस नाजुक दौर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेपनाह मुश्किलात का सामना करते हुए गुलामी की तारीकियों से आज़ादी की रंगीन सुबह को तराशा। पुरज़ोर तरीके से हम 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। जिन्ना हाउस के दरो दीवार को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। यौम आज़ादी पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वफ़द की क़यादत कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने की। वफ़द ने सानह 9 मई के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया। वफ़द ने बाबाए कौम की तस्वीर के सामने शमें भी जलाई।
लाहौर जनरल अस्पताल में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का चौथा सेशन मुकम्मल। डॉक्टर्स के मुताबिक मजीद 2 से 3 सेशन किए जा सकते हैं। जख्मों को ठीक होने तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। हाथों का फ्रैक्चर ऑपरेशन के बजाय प्लास्टर से ठीक किया जाएगा। नागिन चौरंगी शोरूम में तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का केस। पुलिस ने एक और मुलजिम बिलाल सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 5 हो गई। मुलजिमान तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले। पुलिस का कहना है कि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेन देन के तनाज़े पर तशद्दुद से नौजवान दम तोड़ गया था। अटक के थाना कोट की इमारत पर आसमानी बिजली गिर गई। बिजली गिरने से इमारत में आग भड़क उठी। आग ने करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों को लपेट में ले लिया। बोसीदा इमारत गिरने से 5 एहलकार शदीद जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। पाकिस्तान से 3 मैचेस की वनडे सीरीज। एशिया कप कमीशन लाहौर में 3 रोजा तरबियती कैंप जारी। पहले रोज ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस में सबने जमकर मेहनत की। हेड कोच के साथ खिलाड़ियों का मुशावरती सेशन भी हुआ। सेशन में तकनीकी खामियों की निशानदही की गई। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी मदाखलत के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर पर रियासत जॉर्जिया में 2020 के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तब्दील करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। ट्रंप और 18 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई। इस साल उन पर यह चौथी फर्द जुर्म है। भारत में मानसून बारिशें। हिमाचल प्रदेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। दर्जनों लापता। रियासत में मिट्टी के तोदे गिरने से घर, बसें और गाड़ियां तबाह हो गईं। शदीद तूफानी बारिशों से रेलवे का निज़ाम भी दरहम बरहम। मुत्तादिद रेलवे ट्रैक टूट फूट का शिकार हैं। रूसी जमहूरिया दागिस्तान के गैस स्टेशन पर आग लगने के बाद धमाका। 27 अफराद हलाक, 66 से ज़ायद जख्मी। हुक्काम का कहना है गैस स्टेशन के करीब ऑटो वर्कशॉप में आग लगी थी, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। इलॉन मस्क और कदीम अखाड़े में चुन लिया। दोनों में रेसलिंग। इटली के कदीम अखाड़े कोलोसियम में होगी। कुश्ती से हासिल होने वाली आमदनी को खैराती इदारे को अतिया कर दिया जाएगा। नाजरीन के लिए इस लड़ाई को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। लाइव स्ट्रीम एक्स और मेटा दोनों पर होगी। रूम में कोलोसियम कदीम अखाड़ा है, जिसे कदीम रूमी तफरीही खेलों के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। कार शो मेजबान मुल्क के ड्राइवर ने महारत से सबको हैरान कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बना ली। पॉल स्विफ्ट ने सबसे कम वक्त में मुतवाजी अंदाज से इलेक्ट्रिक कार पार करके एजाज अपने नाम किया। अदाकारा आमिर खान का फिल्म लिखने का ऐलान। दुनिया बोल है में खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अलमिया यह है कि पाकिस्तान में फिल्में कम बनती हैं। बहुत जल्द दोबारा बड़ी स्क्रीन पर नजर आऊंगी। शादी से ज्यादा अहम बात यह है कि मैं अपने करियर पर तवज्जो दूं। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान का दूसरा गाना चलिया रिलीज कर दिया गया। शाहरुख खान ने चंद रोज पहले इंकशाफ किया था। जवान में उनका सबसे पसंदीदा गाना चलिया है। जान बची सो लाखों पाए। खातून ड्राइवर ने पानी में उतरने का इरादा किया ही था कि शाख सामने आ गई। फौरन फैसला वापस ले लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।